अगर आप कुछ दे सकते हो तो विकलांगों को भीख मांगने का लाइसेंस दे दो, हम तुम्हें भीख मांग मांग के सरकार का खजाना भर देंगे। मुझे बताओ 5 किलो राशन में तुम अपने परिवार पाल लोगे? हैं? सरकार बोलती है राशन कह तो रहे हैं, गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार है। हमें तो कह रहे हैं कि यह दिव्यांग है, ये सरकार लंगड़ी है, इसकी टांग टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि ये विकलांगों को नहीं देख रही, शब्द दे दिया दिव्यांग। अरे प्रधानमंत्री महोदय मेरी बात सुन रहे हो ना आप? तो आप जो 1000 रुपये दे रहे हैं ना, वो 1000 रुपये विकलांग चंदा ढालकर 1000 रुपये महीना दे देंगे। ठीक है। तो क्या लगता है आपको, आज जो आप जंतर मंतर पर आए हो अलग अलग शहर से, तो इस तरीके से आपकी मांगों को माना जाएगा? जो आपकी जो भी मांगे हैं सुना जाएगा उनको सरकार को? मांगों को माना जाएगा क्या? सब आदमी अपनी उम्मीद पर ही आता है। जब उम्मीद ना होगी तो मेरी इतनी दूर पैदल चल के क्यों आएगा? पर आप जैसा बता रहे हैं कि महीने में आपको 1000 रुपये जो पेंशन दी जाती है, और उसके बावजूद आप इतना लंबा सफ़र तय करके जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को रखना है, तो मतलब कैसे कुछ आज का बजट आपका कैसा रहा? बजट तो ये है जैसे कि जो गूंगी बहरी, हमें तो कह रहे हैं कि यह दिव्यांग है, ये सरकार लंगड़ी है, इसकी टांग टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि ये विकलांगों को नहीं देख रही, शब्द दे दिया दिव्यांग। अरे प्रधानमंत्री महोदय मेरी बात सुन रहे हो ना आप? तो आप जो 1000 रुपये दे रहे हैं ना, वो 1000 रुपये विकलांग चंदा ढालकर 1000 रुपये महीना दे देंगे। ठीक है। आप सभी विकलांगों को 5000 रुपये पेंशन, और जो विकलांग पढ़े लिखे हैं उन्हें गुजारा भत्ता 10,000 रुपये महीना चाहिए। तो रोजगार की मांग साथ में आपकी है? रोजगार क्या है? रोजगार को तो ये कह देते हैं कि बैंक वाले लोन दे देंगे, खादी ग्राम उद्योग वाले लोन दे देंगे। बैंक वाले इन्हें चक्कर कटाते हैं, खादी ग्राम उद्योग वाले फाइलें पास नहीं करते। अगर पास कर दी, किसी वजह से अगर पास भी कर दी तो क्या कहेंगे बोला कि अभी बजट नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि आरबीआई को स्पष्ट लिख कर दे कि दिव्यांगों को 5 लाख रुपए तक का लोन बगैर ब्याज का मुहैया कराया जाए, और किसी भी विकलांग पे अगर लोन है वो माफ किया जाए, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, चाहे जल निगम का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो आप इस बात को कब से उठा रहे हैं अब तक? हमें 16 साल हो गए। 16 साल में अभी सुनवाई नहीं हुई? जब कह तो रहे हैं गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार है। तो लग रहा है आपको 16 साल हो गए, मान ली जाएगी बात? हमें ना मिलेगी, हमारे अगले वाले भावी पीढ़ी को तो मिलेगी। हैं? हम मर जाएंगे, कुछ तो कर जाएंगे। हैं? बताओ। और कौन सा फ्री दे रही राशन? राशन से कौन सा गुजारा हो जाएगा? कौन सा फ्री दे रही राशन? मुझे बताओ 5 किलो राशन में तुम अपने परिवार पाल लोगे? हैं? सरकार बोलती है राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री है। कहाँ है बिजली पानी फ्री? दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली थोड़ी है। यूपी में भी तो चाहिए, बिहार में भी तो चाहिए, बंगाल में भी चाहिए, छत्तीस के 36 प्रदेशों में न्यायपूर्वक पेंशन, जो कि कहीं 300 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 3000 रुपये। अरे तुम तो सबसे बड़े निकम्मे तो तुम ही हो। तुम्हारे पे अनुशासन लगाना ना आता, तुम पे किसी को देना नहीं आता हैं? अगर आप कुछ दे सकते हो ना, अगर आप कुछ दे सकते हो तो विकलांगों को भीख मांगने का लाइसेंस दे दो, हम तुम्हें भीख मांग मांग के सरकार का खजाना भर देंगे। ठीक है। क्या चाहते सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा विकलांग कल्याण मंत्रालय है उसमें विकलांग कल्याण मंत्री जो है विकलांग को ही बनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारा चोट लगी होगी पैर में, जब तो तुम्हें ये पता होगा कि मेरे चोट लगी है तो इनके भी चोट लगी होगी। हैं? दर्द को तो दर्द वाला ही जान सकता है, बेदर्दी क्या जाने पीड़ पर आई। हैं? बताओ।
और सभी विकलांगों को 1 एकड़ का पट्टा दिया जाए, जो कि अपना बटाई पे देकर किसी से चौथाई पे देकर अपना गुजर बसर कर सके। और उसके बच्चों की फीस माफ़ की जाए, चाहे वो कक्षा 1 से और ग्रेजुएशन तक, विकलांग के बच्चे की फीस ना ली जाए। आज जो आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी लोग, तो उसका डोनेशन मतलब आपने आपस में क्या है, कैसे आने का जो भी खर्चा होगा? आपस में अगर हम आपसे कहेंगे कि भैया 50 रुपए दोगे ना दोगे, हैं, तो ये ऐसे करा हम। आज आप आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या लगता है ये मांग सुनी जाएगी सरकार द्वारा? जी सर, मेरा जहाँ तक विश्वास है कि ये सुनी जाए, और मैं अपने पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि जहाँ तक भी मेरी बात रखी जाए वो उसे सुने और संज्ञानता से बड़ी ही अपने अच्छे से सुने और ध्यान से करे कि दिव्यांगों की क्या क्या मांग है, वो जो हम बताएं उसको सुना जाए, और हमारी परेशानी को देखते हुए, हमारी तरफ को देखते हुए अपनी बात हम रखेंगे और हमारी बात बड़ी संज्ञान से ली जाएगी। कहाँ से आए हो आप? सर मैं मुरादाबाद से आया हूँ, और मुरादाबाद से भी 40 किलोमीटर गांव है महेशपुर, वहाँ से आया हूँ। 1000 आपको पेंशन मिल रही है, जो जैसे कि बताया आपके साथियों ने? जी सर, जो बात है मैं वही बताऊँगा, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। सर मैं इस आपके मध्य से ये पूछना चाहता हूँ कि 1000 रुपये में आजकल के दौर में क्या हो जाएगा? सर 1000 रुपये में कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम 5000 रुपये पेंशन हो, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार दिया जाए। 5000 में महंगाई में गुजारा कर लेंगे आप? जी सर, 5000 में महंगाई में गुजारा तो नहीं हो पाएगा, पर रोज़गार भी तो हमने रखा है कि हमें रोज़गार दिया जाए, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और 5 लाख रुपए तक का जो बेचारे रोज़गार नहीं मिल पाएगा, उन्हें पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको 5 लाख रुपए का लोन इशू कराया जाए, जिससे वो अपना कोई बिजनेस और काम करेंगे बिगर शर्तों के, बिगर मांगों के। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमें सरकार ये चाहती है कि हमसे कुछ लिया जाए या उसके तौर पे लोन को स्वीकृत दिया जाए, हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, कि हमारी किडनी, क्या हमारे जो गुर्दे हैं क्या ये कम है, अगर हम XYZ कुछ हो जाता है तो हम उसके बदले में ले लेंगे। और आपको कोई सुविधाएं मिली हो, कोई व्हील चेयर जैसी कोई सर साधन मिला हो? सर उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक हमें बड़ी संघर्ष के करने के बाद भी हमें एक बस बैटरी वाली साइकिल मिली है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो चीज़ वो मिली है। राशन तो फ्री मिलता होगा नहीं में? जी सर, राशन मिलता है, और मेरे एक आवास है जर्जर हो चुका है, मैंने कई जगह एप्लीकेशन दे दी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी दे के आया था, और अपने प्रधान से भी मैंने कहा, कई जगह कहा, मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जर्जर मकान हो चुका है, अगर उसमें टूट कर गिर चुका हो कभी गिर जाएगा तो उसमें कोई घटना घट जाएगी, तब सरकार सुनेगी, तभी कुछ हो पाएगा। और सर मैंने B.Ed कर रखा है, और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2015 में कि ऐसे उसका स्टेनो का, जो स्टेनो क्लर्क का होता है हाई कोर्ट का, पेपर क्वालिफाई किया था, मैंने टाइप दी, उसमें जब मेरा नंबर आया तो फाइनल में मेरिट में मुझे बाहर कर दिया गया। अच्छा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कंडीशन में मैं हूँ, मैंने पढ़ लिख के अपने हाथ जैसे भी मैंने मेहनत करी, चल चल के हाथ के बल, और मेरे हाथ देख लो छाले पड़ रहे हैं भाई। मैंने परीक्षा पास करने के बाद, इतने संघर्ष के बाद मुझे फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या हमारी मेरिट इसी तरह से ऊपर लगा दी जाएगी? हमारा आरक्षण कहाँ गया? 4% से 5% का गया, उसमें भी कम से कम 7-8 कैटेगरी घुसेड़ के रख दी गई हैं, उसमें कहाँ गया हमारा कोटा? और सर जो एक प्रधानों के नीचे वो रखा गया है ग्राम पंचायत सहायक, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आरक्षण होना चाहिए यहाँ विकलांगों का, उसमें विकलांगों को नहीं रखा गया, मेरिट बेस पे उनको रखा गया जिनकी परसेंटाइल सबसे बड़ी है। तो क्या वो ठीक ठाक है? तो वो कुछ नहीं कर सकते, हमें भी तो रख सकते थे। मैं टाइप करना जानता हूँ, हिंदी की और जी इंग्लिश की टाइप करना जानता हूँ, लैपटॉप भी चलाना जानता हूँ, क्यों क्या बैठ कर मैं काम नहीं कर सकता था? क्या हमारे और भी भाई बंधु हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्या वो काम नहीं कर सकते थे? तो उनको 12 तक क्यों दी गई? फार्म मैंने भी डाला, मेरी कम मेरिट थी, तो मुझे क्यों नहीं रखा गया उस पर? ऐसे कई अन्य चीज़ें हैं जहाँ पर विकलांगों को रखा जाता है। हॉस्पिटल में भी जो पर्ची काटते हैं, नंबर लगाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, क्या उनमें नहीं रखा जा सकता? वो भी तो पर्ची काट के। मतलब रोजगार की मांग भी आपके साथ? जी, रोजगार की मांग है, आवास की मांग है, और वहाँ जाके खड़े हो गए, जो सर अन्य कई मांगे, मेरी 3-4 मांगे, ये पूरी करी जाएं। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि हमारी मांगें पूरी कर ली जाएं, अन्यथा हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम इस लायक नहीं है कि
जैसे कि ट्रेन जलाएं, ये सरकारी संपत्ति को नुकसान कराएं। हम जिस हालत में हैं हम उसी हालत में अपनी मांगों को रखेंगे। और मैं मीडिया बंधुओं से, भाई बंधुओं से यही कहूँगा कि वो हमारा सहयोग करें, हमारी आर्थिक स्थिति को देखें और हमारी बात आगे को रखें, हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करी जाए। मैं अपनी बात को बयान करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।